हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में ना हम सीखेंगे इस तरह का सूती ब्लाउज की पूरी कटाई और सिलाई। ठीक है, इस तरह का सूती ब्लाउज आपको गर्मी में कभी ना कभी तो मिला ही होगा सिलने के लिए। तो इसमें ना हम अस्तर लगाकर सिलना सीखेंगे। इसको मैं साइड में रखूंगी। हम इसके लिए अस्तर को बिछा करके रेडी रखें। तो चलिए इसके ना हम मार्किंग करेंगे और कटिंग। ठीक है, इसके बाद हम इसे सिलना भी सीखेंगे। तो इसको अभी मैं साइड में रख रही हूँ। तो सबसे पहले ना हम मार्किंग करेंगे सामने पल्ले की। देखो यहाँ पर पुराना ब्लाउज नहीं है तो मैं आपको नाप लेना नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट हम मार्किंग करना सीखेंगे और कटिंग। ठीक है, इसके बाद हम सिलेंगे भी बाद में। तो यहाँ पर जब भी आप सामने पल्ले की मार्किंग करोगे ना, तो जितना भी आपका टोटल लंबाई रहेगी ना, उसमें आपको 2 इंच बढ़ा लेना है। तो टोटल लंबाई मेरा यहाँ पर है 13.5 इंच की, तो मैं इसमें 2 इंच बढ़ाऊंगी। तो मुझे ना 15.5 इंच पर निशान लगाना रहेगा। ठीक है, तो 15.5 इंच पर इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। ये वाले निशान को ना मैं सीधा खींच लूंगी। इस तरह से सीधा खींचने के बाद ना इसे हम कटोरी ब्लाउज बनाएंगे। तो कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए ना, चाहे आपका साइज कितना भी हो, 2.5 इंच कपड़े को आप पहले से ही एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। इस तरह से 2.5 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लेने से ना हमें डायरेक्ट कटोरी को शेप को बढ़ाने में बहुत ही आसानी हो जाता है। ठीक है, तो ये 32 साइज का ब्लाउज है। यहाँ पर हम रेडी कंधा रखेंगे 6 इंच का। आर्मोल के लिए भी हम 6 इंच ही लेंगे। और सीना है 32 का चौथाई भाग होगा 8, तो हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। और 1.5 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। ठीक है, स्केल की मदद से सीने वाली लाइन को हम सीधा खींचेंगे इस तरह से। अगर हमने यहाँ पर कंधा 6 लिया है ना, तो सीने वाली लाइन पर 5.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से इसको हम मिला देंगे कंधे से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आर्मोल का शेप दे देना है। तो इस तरह से ना हम आर्मोल का शेप दे देंगे। इसके बाद ना हमें कमर, तो कमर रहेगा मेरा यहाँ पर। तो यहाँ पर ना मेरा कमर है 26 का चौथाई भाग होगा 6.5, तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगा लूंगी इस तरह से। और फिर यहाँ पर 1.5 इंच मुझे सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। इसके बाद साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाते हुए सीधा खींचेंगे। अब हमें यहाँ पर लेना है रेडी कंधा। तो रेडी कंधा हम रखेंगे 2.5 इंच का, तो मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और फिर यहाँ पर सामने गला, तो सामने का जो गला होगा ना, वो होगा मेरा 5.5 इंच का, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, 1 इंच को बढ़ाते हुए। ठीक है, और फिर यहाँ पर गले की चौड़ाई मुझे मिलेगी 2.5 इंच, तो यहाँ पर गले की चौड़ाई मुझे रखनी है 2.5 इंच की। अब स्केल की मदद से इस लाइन को मैं सीधा खींचूंगी और इधर वाली लाइन को भी मैं सीधा खींचूंगी। और गले का शेप मुझे गोल बनाना है, तो मैं गोल गले का शेप दे दूंगी। ठीक है, अब हमें बेल्ट के लिए, तो बेल्ट के लिए कमर से ऊपर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। देखो साइज ज़्यादा हेवी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ठीक है, और इसको ना मैं सीधा खींच लूंगी। ठीक है, तो इस तरह से मुझे सीधा खींचना है। अब ना हमें यहाँ पर बेल्ट का शेप नहीं बनाना है, डायरेक्ट हमें कटोरी का शेप बनाना है। तो कटोरी का शेप बनाने के लिए ना, ये जो फिटिंग लाइन है ना, उससे मैं 3 इंच अंदर निशान लगाऊंगी। और जो आर्मोल वाला लाइन है ना, वहाँ से ना मैं यहाँ से भी मैं 3 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। ठीक है, क्योंकि साइज ज़्यादा हेवी नहीं है इसीलिए। और यहाँ पर गले से हम 1 इंच निशान लगाएंगे, चाहे साइज कितना भी हो। तो इस तरह से एक पूरे निशान को हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग के साइज के हिसाब से छोटा कटोरी बनेगा। ठीक है, अब इसी कटोरी को ना हम डायरेक्ट कैसे बड़ा करेंगे और बेल्ट के शेप को बाद में हम देंगे, जो कि मैं बताऊंगी। ठीक है, तो पहले तो आपको जो गला आपने 1 इंच ज़्यादा गिराया है ना, क्योंकि हमारा सामने का गला है 5.5, तो हमने 6.5 लिया है ना। तो सबसे पहले हम 1 इंच को ऊपर मार्क करेंगे इस तरह से। देखो, तो पूरे गले पर गोल इस तरह से मैंने मार्क किया ना, और इसको मैं यहाँ पे मिलाऊंगी। ठीक है, और फिर यहाँ से ना मैं 1 इंच कपड़े को ज़्यादा लूँगी इधर से, और इसको मुझे इस तरह से बढ़ा लेना है। और यहाँ पर जो मैंने 2.5 इंच कपड़े को लिया है ना बड़ा करने के लिए, तो इसको ना हम इस तरह से बेल्ट का शेप देते हुए बढ़ाएंगे। और स्केल की मदद से इसको हम इस तरह से तिरछे पे मिलाएंगे और ऐसे सीधा खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो कटोरी छोटा था ना, वो डायरेक्ट बड़ा भी हो चुका है। अब यहाँ पर बेल्ट का भी शेप बड़ा हो जाता है ना, अगर हम कटोरी के शेप को बढ़ाने के लिए 2.5 इंच लेंगे, तो बेल्ट का शेप भी तो इधर से बड़ा हो जाएगा ना। तो देखो, आधा इंच का आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम बटन पट्टी या हुक की पट्टी रेडी करेंगे। और साइड से हमें माइनस कर देना है बस 2 इंच को। ठीक है, तो यहाँ पर साइड से मैंने 2 इंच को माइनस कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार मेजर करके भी दिखाती हूँ। जैसे हम लोग का कमर है 26 का चौथाई भाग होगा, पहले यहाँ पर आधा इंच को छोड़ दीजिएगा आपके और सिलाई मार्जिन के लिए रहेगा। ठीक है, बटन पट्टी है। तो यहाँ पर देखो 6.5 इंच यहाँ पर आएगा ना, और यहाँ पर देखो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आया। बस आपको ऐसी प्रोसेस करना है जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर पूरा मार्क करके यहाँ से आपको 2 इंच को कम कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया हुआ है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस तरह से मार्किंग होकर के हम लोग की कंप्लीट हुई। अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो
तो देखो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से सामने पल्ले की पूरी मार्किंग और कटिंग करके कंप्लीट कर ली है। अब हमें पीछे पल्ले की मार्किंग और कटिंग करनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे पल्ले की मार्किंग के लिए ना कपड़े को मैंने फोल्ड करके रेडी रखा है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे, तो जितनी लंबाई रहेगी ना सिर्फ उसमें आपको 1 इंच बढ़ाना है पीछे में, ठीक है। टोटल लंबाई 13.5 है, तो हम यहाँ पर 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से इस निशान को हम सीधा करेंगे, ठीक है। अब पीछे पे हम कंधे को कम लेंगे क्योंकि हम लोग का गला गिरा हुआ रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तो पीछे पे कंधा हम 5.5 लेंगे और आर्मोल सेम रहेगा 6 इंच, तो मुझे आर्मोल 6 इंच ही लेनी है। और सीना है मेरा यहाँ पर 32 का चौथाई भाग और 8 पर मैं इसमें आधा इंच कम करूँ क्योंकि मैं पीछे का गला गोल गिरा हुआ बना है। तो 7.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मुझे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है, ठीक है। और स्केल की मदद से मैं इस लाइन को सीधा खींचूंगी और इधर वाली लाइन को भी मैं सीधा खींचूंगी और यहाँ पर इस तरह से मैं आर्मोल का शेप दे दूंगी, ठीक है। कमर है मेरा 26 का चौथाई भाग होगा 6.5, तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मुझे ना 1 इंच देना है पीछे डाट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब स्केल की मदद से साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए सीधा और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से, ठीक है। यहाँ पर 1 इंच मैंने डाट के लिए लिया है ना पीछे का पीठ वाला डाट, तो मैं यहाँ पर आधा इंच ऊपर मार्क करूंगी और इसको इस तरह से तिरछे पे लेकर के माइनस कर दूंगी, ठीक है। ये हम लोग जब डाट देंगे यहाँ पर तो एकदम बराबर आ जाएगा और जब हम बेल्ट को जोड़ेंगे ना तो इधर वाला साइड वाला पार्ट भी सामने और पीछे का दोनों का बराबर आएगा। और फिर इस तरह से रेडी कंधा है 2.5 इंच का, तो मैं 3.5 इंच पर भी निशान लगाऊंगी पीछे पे भी। तो पीछे का गला मुझे रखना था यहाँ पर 10 इंच का, तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई मुझे मिलेगी 2 इंच की, तो मुझे गले की चौड़ाई यहाँ पर रखनी है 2 इंच और इस तरह से इसको सीधा खींचूंगी और इधर वाली लाइन को भी सीधा खींचना है, ठीक है। और गले का शेप गोल बनाना है तो मैं गोल गले का शेप दे दूंगी। तो इस तरह से पीछे की पूरी मार्किंग कंप्लीट हुई है। अब हमें इसी कटिंग कर लेनी है। तो पीछे पल्ले की कटिंग करके मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमें बाजू की मार्किंग और कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ना बाजू की मार्किंग के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड, ये जो कपड़ा है इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया है ताकि दोनों बाजू की एक ही बार कटिंग हो जाए और इस कपड़े को हम ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके फोल्ड करेंगे ना, इसके बाद हमें बाजू की लंबाई हमें 3 इंच की रेडी रखनी है, तो मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी ताकि आधा इंच सिलाई मार्जिन मिले हमें। बाजू की जो गोलाई है 10 है, तो 10 का आधा 5 होगा, तो मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर यहाँ पर हमें 1.5 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। यहाँ पर मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है ना, तो यहाँ से ना मैं 1.5 इंच जितना नीचे निशान लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इधर से ना इस तरह से मैं बाजू का शेप दे दूंगी, ठीक है। ऐसे बाजू का शेप आएगा और फिर थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से अंदर जाते हुए हम एक निशान और दे देनी है, तो यहाँ पर हम एक निशान और देंगे, ठीक है। अब हमें इस बाजू को कितना लेना है निशान, उसके लिए ना आपको पीछे पल्ले को लेनी है और पीछे पल्ले के आर्मोल को पूरा नाप लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम पीछे पल्ले के पूरे आर्मोल को नापेंगे। ये आ रहा है मेरा 9 इंच का, ठीक है। तो मुझे इसे ना 8.5 इंच की रेडी रखनी है क्योंकि आधा इंच यहाँ पे ना कंधा जोड़ेंगे तो चला जाता है। देखो सबसे लास्ट वाला लाइन आ रहा है ना 8.5 का, तो मैं ये सबसे लास्ट वाले 8.5 इंच पर रखूंगी इस तरह से और जहाँ पे मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया है ना वहाँ से मैं इस तरह से मिला दूंगी, ठीक है। और ऊपर से ना 1.5 इंच वाले यहाँ पर मैं इधर निशान लगाऊंगी और इसे भी मैं इस तरह से सीधा कर दूंगी। ये फिटिंग लाइन रहेगा और ये साइड का मार्जिन वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। और ये जो 1.5 इंच यहाँ पे हमने सामने की जो गहराई ली है ना, यहाँ 1.5 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं जाइएगा, ठीक है। बस 1.5 इंच पर मिला देंगे और सामने की गहराई हो जाएगी। तो चलिए मार्किंग कंप्लीट है, इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह से कट करने के बाद ना यहाँ पर बीच पे भी इस तरह से हम कट लगा देंगे और इसे हम खोलेंगे और खोल करके ना यहाँ पर सामने की जो गहराई है ना उसे भी हम इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। अब हमें ना यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है और फिर अगले साइड पर भी इस तरह से मार्क कर देना है, ठीक है। अब हमें ना इसके बीचों बीच पर इस तरह से कट करके इस तरह से दोनों बाजू अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बाजू की कटाई कर ली है। यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की भी कटाई कर ली और यहाँ पर सामने पल्ले की भी पूरी कटाई कर ली, ठीक है। अब इसे ना हम इस जो हम लोग का ब्लाउज कपड़ा है ना, सूती का कपड़ा है रेडीमेड, इसे बिना अस्तर का भी कटिंग करके सिलते हैं, पर जब हम इसमें अस्तर लगा देते हैं ना तो ये ब्लाउज ना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसीलिए ना यहाँ पर मैंने अस्तर का यूज करूँगी मैं। और एक वाले जो इधर वाला पार्ट है ना, इसे हम पीछे पे लाएंगे और एक को हम बाजू पर लाएंगे, ठीक है। तो
इसे कैसे कट करना है चलो वो भी सीखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से जो ये कपड़ा है इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा साइज का नहीं है इसीलिए पूरा बाजू आ रहा है, और अगर ज़्यादा साइज का रहता तो पूरा बाजू बिल्कुल भी नहीं आता है। तो उसे कैसे कट करना है अगर ज़्यादा साइज देते, अगर आप मुझे कमेंट करना तो मैं ज़्यादा साइज का भी इसी तरह से कपड़ा लेकर के बता दूँगी कैसे कट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट तो आप करते नहीं हो तो कमेंट किया कीजिए, कैसा लगता है वीडियो आप मुझे बताया कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसे हम कट करते हैं। तो कट करने के लिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख लीजिएगा, ठीक है। आप किसी भी कपड़े पर कट करो तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन आपको ले लेना है। और ये जो मेन कपड़ा है ना इसे भी हम कट करके इस तरह से डबल कर देंगे ताकि दोनों बाजू के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप। तो अब बाजू की तो कटिंग हो चुकी है, अब हम सामने वाले पल्ले के लिए बाद में कट करेंगे। पहले हम यहाँ पर जो पीछे का पार्ट है ना उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करके, इसकी सिलाई भी मैं बिल्कुल अलग तरीके से आपको बताऊंगी, तो पूरे वीडियो को आपको देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि आपको सारी चीज़ें आ सके, ठीक है। और देखो यहाँ पर हम बिल्कुल भी ज़्यादा कपड़ा नहीं लेकर के कट करेंगे। इस तरह से ये वाला जो पार्ट है ना एकदम थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसा हम बाकी ब्लाउज में करते हैं ना ज़्यादा मार्जिन ले लेते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ना जो मेन कपड़ा है ना उसे मैंने इस तरह से, जैसे मैंने बताया ना कि बाजू को कट करना है, उसी तरह से मैंने इस तरह से रख कर थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए कट किया हुआ है, ठीक है। मैंने ना किसी कारण से आपको पूरा वीडियो में नहीं दिखा पाई, तो मैं डायरेक्ट अब इसको हम सिलना सीखते हैं, चलो। तो देखो ये जो कटोरी का पार्ट है ना इसे ना मैंने फेविकोल से चिपका लिया है मेन कपड़े को और अस्तर को। अगर आपको सीखना है कि कैसे चिपकाना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। वीडियो तो देखते हो पर आप लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक भी कर दिया कीजिएगा। तो पहले ना हम कटोरी पर डाट देंगे, तो बेल्ट को अभी साइड में रख रही हूँ मैं। तो इसको डाट देने के लिए ना ये जो कपड़ा है ना इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद ना अब यहाँ पर हम डाट देंगे 1 इंच का। तो हमें ना यहाँ पर 1 इंच के डाट दे देना है, और इसकी लंबाई हम रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच रखेंगे और इसे तिरछे पे इस तरह से डाट दे देंगे। इधर से जब डाट देंगे ना इसके बाद हम इधर वाला जो साइड रहेगा ना इसको भी ऐसे करके फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम ना इधर से हम आधा इंच रखेंगे, और इसकी लंबाई 2.5 इंच ही रहेगी, और हमें इसकी इस तरह से तिरछी डाट दे देनी है। तो देखो दोनों साइड से मैंने इस तरह से डाट दिया ना। अब इसको ना मैं इस तरह से सीधे साइड पर रखूंगी, तो देखो एकदम परफेक्ट तरीके से साइज के हिसाब से हमें पब मिलेगा, ठीक है। अब हमें ना जो साइड पल्ला रहता है ना उसे जोड़ना है। तो साइड कपड़े को जोड़ने के लिए अस्तर को अलग से इस अस्तर के साइड पर रखिएगा, और ये जो मेन कपड़ा है ना इसको अलग से मेन कपड़े के साइड पर ऐसे रखना है, और कटोरी का पार्ट ना बीच में रहेगा, और ऐसे सेट करना है। और सेट करते हुए पूरे को ऐसे सेट करना है, ठीक है, इसी तरह से। और हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद जो यहाँ पे मार्जिन है उसमें हमें कट लगाना है, और ध्यान देना है कि कट लगाते टाइम पे आपका सिलाई ना कटे। इस तरह से कट लगाने के बाद ना हम अस्तर को अलग करेंगे, और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी। और जब आप कच्ची सिलाई लगाओगे ना तो नीचे पे जो मार्जिन रहेगा ना वो अस्तर के साइड पर ही रखिएगा, ठीक है। अब इस तरह से हम अस्तर और मेन कपड़े को एक साइड पर रखेंगे, और इसके ऊपर पे टॉप सिलाई लगा देंगे ताकि हम लोग की सिलाई और भी मजबूत हो जाए। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने सिलाई लगा दिया है। अब हम पहले बेल्ट को जोड़ेंगे। तो इस तरह से बेल्ट का मेन कपड़ा और अस्तर दोनों ले लेना है। ये मेन कपड़े को ना हम इधर मेन साइड पर ऐसे करके रखेंगे इस तरह से, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लीजिएगा मेन कपड़ा का, और जो अस्तर रहेगा ना उसको हम लेंगे इस तरह से, और अस्तर को एकदम से बराबर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आधा ही सिलाई मार्जिन देते, जैसे हमने इधर वाले पार्ट को जोड़ा है ना उसी तरह से इसको भी ऐसे सेट करके पूरा जोड़ेंगे। और यहाँ पर भी हम इस तरह से कट लगाएंगे सिलाई लगाने के बाद, और अस्तर को हम ऐसे रखेंगे और अस्तर के ऊपर पे कच्ची सिलाई। अब इस तरह से कच्ची सिलाई तो हमने लगाई ना, अब सीधे साइड पर इसको इस तरह से रखेंगे, और अस्तर के ऊपर पे ना हमें ये जो मेन कपड़ा है ना इसके ऊपर पे, ठीक है, टॉप सिलाई लगा लेनी है।
तो देखो यहाँ पर ना मैंने डबल लाइन पे टॉप सिलाई लगाई है। फिर इसको ना हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद यहाँ पर ना मैंने मेन कपड़े को भी एक्स्ट्रा रखा हुआ है नीचे को कवर करने के लिए। तो इसी कपड़े ऐसे ही आपको करना है। बेल्ट का ऊपर वाला बराबर लेना है और नीचे से 1 इंच जितना कपड़ा को ज़्यादा ले लेना है जब आप कट करोगे मेन कपड़े को, तो ठीक है। और इस कपड़े को ना ऐसे करके फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर पे ना हमें कच्ची सिलाई लगानी है जिसे हम खोल देंगे बाद में तिरपाई दे करके। तो यहाँ पर तो मैंने कच्ची सिलाई लगा ली ना। इधर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको मैं कट करूँगी और इसके जो भी इधर वाले कपड़े हैं ना, ये सारे कपड़े को मैं फेविकोल से चिपकाने वाली हूँ, ठीक है। और इस तरह से ना मैंने पूरे को चिपका लिया है मेन कपड़े और अस्तर को। फेविकोल से मैं चिपकाती हूँ, अगर आपको सीखनी है तो कमेंट कर दीजिएगा। और गले पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से पाइपिंग डोरी रेडी कर ली है। तो इसको आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए इस तरह से मैं पूरे गले पर लगा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने लगा लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा पाइपिंग डोरी आ रही है उसे मुझे कट कर देना है। इस तरह से मैंने कट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद ना हमें इस तरह से अस्तर ले लेनी है। आप जब ब्लाउज का पार्ट को कट करते हो तो इस तरह से आपका अस्तर बचता ही होगा, छोटा बहुत टुकड़ा। तो उसको ना आपको इस तरह से रखना रहेगा, ठीक है। और हमें ना इसको अच्छे से सेट करके ये जो पाइपिंग अंदर पे दिख रहा है ना, उसके जस्ट साइड पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है और इसका ना जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा उसे मुझे इस तरह से कट कर लेनी है, ठीक है। कट करने के बाद ना अब यहाँ पर ना हमें छोटी छोटी इस तरह से कट लगा लेनी है। इस तरह से कट लगाने के बाद ना अब हमें ना इसे इस तरह से पलटाना है और पाइपिंग के जस्ट साइड पर ना हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो इसका जो पाइपिंग है वो गुम हो जाएगा। अब तो गुम तो होगा, फिर इसमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना इस तरह से उसको ऐसे कट करेंगे और इसमें थोड़ा सा मार्जिन देते हुए इस तरह से अस्तर को हमें गले के शेप के हिसाब से ऐसे कट कर देना है, ठीक है। अब फिर जो ये अस्तर है ना इसको हम इस अस्तर को ऐसे करके मोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसा मोड़ करके इसके ऊपर पे ना हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और इसकी इधर से फिनिशिंग आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग आई है ना। तो यस, आपको भी इसी तरह से फिनिशिंग मिलेगी अगर आप इस तरह से पाइपिंग रेडी करके लगाओगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने सामने पल्ले के एक पार्ट को बना करके रेडी रखा है। इसी तरह से ना मैंने इस तरह से अगले पार्ट को भी बना करके रेडी कर लिया है, ठीक है। अब ये सामने का पार्ट तो रेडी है, पर यहाँ पर जो कांच बटन की पट्टी है उसे हम बाद में रेडी करेंगे। पहले हम इसे साइड में रखेंगे, पीछे पल्ले को रेडी करते हैं। तो पीछे के पार्ट को रेडी करने के लिए ना इस तरह से मैंने अस्तर को लिया हुआ है, ठीक है। अस्तर पर भी पीछे पार्ट पर भी हम गुम पाइपिंग बनाएंगे। तो गुम पाइपिंग बनाने के लिए ना इस तरह से आपको आपके अस्तर जो रेडी किया हुआ है पाइपिंग उसको लेना है और अस्तर को, ठीक है। और पूरे गले पर हमने जैसे लगाया ना सामने पल्ले पर उसी तरह से इसके अस्तर पर पूरे गले पर इसे लगा लेना है, ठीक है। आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए। यहाँ पर पूरे गले पर तो मैंने इसको लगा लिया है ना। अब हमें लेना है अपने मेन कपड़े को। तो हम मेन कपड़े को इस तरह से लेंगे और फिर इसे ना हम इसके ऊपर पे पूरा प्रॉपर सेट करेंगे। तो यहाँ पर ना हमने इस तरह से प्रॉपर सेट कर लिया है। सेट करने के बाद ना हमें ना पूरे पाइपिंग के साइड साइड पर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ना अब हम मेन कपड़े को कट कर देना है। यहाँ पर मैंने मेन कपड़े को तो कट कर दिया है ना। इसके बाद ना हमें नीचे से देखो ये नीचे साइड है ना, इधर से भी हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए आपको सिलाई लगानी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए सिलाई लगाई है ना। अब इधर से जो तिरछा हमने कट किया था तो एक्स्ट्रा कपड़े को हम ऐसे कट कर देंगे और इधर से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे, ठीक है। और पूरे गले पर हमें पूरे नीचे वाली लाइन पर हमें इस तरह से, ठीक है, छोटी छोटी कट लगा लेनी है। और फिर पूरे गले पर भी हमें छोटी छोटी कट लगा लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से कट लगाने के बाद ना इसको हम पलटेंगे। तो पलटने के लिए ना इस तरह से हमें पलटना है, ठीक है। इस तरह से ना ये प्रॉपर सेट होकर के पलट जाएगा, ठीक है। और फिर इसके पाइपिंग के साइड पर ना हमें एक लाइन टॉप सिलाई लगा लेनी है, एकदम जस्ट साइड पर, ठीक है।
तो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से टॉप सिलाई तो लगा ली है ना, और फिर इसको देखो कमर वाला पार्ट भी एकदम प्रॉपर तरीके से इस तरह से पलट चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इसको इस तरह से अच्छे से सेट करके पीछे का डाट दे देंगे। तो पीछे का डाट देने के लिए इस तरह से ये कपड़ा है ना, इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे फोल्ड करने के बाद ना यहाँ पर अब हमें डाट कितने इंच की देंगे, देखो नीचे को हमने तो कवर कर लिया ना, तो यहाँ पर अब डाट की लंबाई हो जाएगी 3.5 इंच, और जो यहाँ से आधा इंच रहता है हम उसी तरह से आधा इंच ही लेंगे। ठीक है, डाट के लिए इस तरह से, और हमें तिरछे पे डाट दे देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पीछे का डाट दे दिया है। ठीक है, इस तरह से पीछे का डाट देने के बाद ना जो भी यहाँ पे मेन कपड़ा और अस्तर है ना, इसको भी मैं फेविकोल से चिपका लूँगी। ठीक है, इस तरह से रेडी करने के बाद ना अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हमें लेनी है अपने सामने वाले पल्ले को, तो यहाँ पर हम सामने वाले पल्ले को इस तरह से रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ना यहाँ पर हमें बटन पट्टी बनानी है। तो बटन पट्टी बनाने के लिए ना इस तरह से हम पहले अस्तर से बनाएंगे। ठीक है, अस्तर से कवर करनी है, तो अस्तर लेनी है और इस तरह से ये जो कपड़ा है इसके ऊपर पे ऐसे फोल्ड करके रखनी है हमें। ठीक है, इसे और इधर से भी फोल्ड कर देंगे हम इधर ला करके। तो पहले सीधा सिलाई लगाएंगे आधा इंच मार्जिन देते हुए। अब इधर से ना एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और ऊपर से भी एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे कट कर देना है। ठीक है, कट करने के बाद ना अस्तर को हम ऐसे मोड़ेंगे, इधर करेंगे अलग, और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। और इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद ना इसे हम ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर देंगे, और फिर फोल्ड करने के बाद इसको हम दोबारा फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। देखो, तो जहाँ जहाँ पर मैं बोलती हूँ ना कच्ची सिलाई हमें लगानी है, उसे ना हम बाद में खोल देते हैं तिरपाई लगा करके। ठीक है, तो अब हमें अगले पार्ट को रेडी करना है, तो इसको हम साइड में रखेंगे। अगले पार्ट को रेडी करने के लिए ना इस तरह से जो हम लोग का मेन कपड़ा रहेगा ना उसे हम लेंगे और यहाँ पर इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर पे ऐसे रखनी है और आधा आधा इंच मार्जिन देते हुए सीधी सिलाई लगानी है। इसको फिर उल्टा करेंगे हम और कपड़ा। अब यहाँ पर इस तरह से तो हमने सीधी सिलाई लगा ली है ना, इसके बाद इसी कपड़े को ना ऐसे करके फोल्ड करनी है इसके ऊपर पे। ठीक है, ऐसे फोल्ड हुआ और हमें ना इधर सीधी सिलाई लगा लेनी है, और इसको ऐसे करके अच्छे से प्रॉपर सेट करना है, और इधर से भी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा कपड़े को इधर से भी हम कट कर देंगे इस तरह से, और फिर इधर से भी कट कर देंगे हम। ठीक है, कट करने के बाद ना अब इस कपड़े को हम ऐसे करके ऐसे करेंगे और फिर इसको ऐसे। ठीक है, ऐसे पलटाने के बाद देखो पूरा मार्जिन प्रॉपर तरीके से कवर हो जाता है, और इसके ऊपर पे हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। डबल लाइन पे हम टॉप सिलाई लगा। तो देखो यहाँ पर ना हमने इस तरह से बटन पट्टी को बनाया हुआ है, और जो अगला है काज पट्टी उससे भी हमने बना लिया है। ठीक है, तो इस तरह से काज बटन की पट्टी हम लोग की रेडी हो जाएगी। ठीक है, एकदम बराबर आता है ना। देखो अगर जैसा जैसा मैंने बताया आप वही प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका भी इसी तरह से बराबर आएगा। और अब आपको लेना है पीछे वाले पार्ट को और आपस में इनके कंधे को जोड़ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कंधे को जोड़ लिया है। अब कंधे को जोड़ने के बाद ना देखो एक बार मैं साइड वाला पार्ट भी दिखा दे रही हूँ। देखो साइड पार्ट भी एकदम बराबर ही आता है, जैसा मैंने बताया ना उसी तरह से आपको भी मार्किंग कटिंग करनी है। ठीक है, तो आपका भी दोनों का साइड पार्ट भी एकदम बराबर आएगा, इस तरह से बराबर आएगा ना। अब हमें क्या करना है, इसको ना इस तरह से यहाँ पर देखो प्रॉपर तरीके जैसे हमें रेडी करना था उसी तरह से हमने रेडी कर लिया। ठीक है, इसे हम साइड में रखेंगे। बाजू को रेडी करने के लिए नीचे पे मेरा मेन कपड़ा है और ऊपर पे अस्तर, और इस तरह से इसे रखना है बाजू को। ठीक है, और ऐसे करके आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे हम। ठीक है, और इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको हम अस्तर को ऐसे रखेंगे और फिर इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई। इसके ऊपर पे तो मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है ना अस्तर की साइड पर, तो इसको मैं इस तरह से पलटा दूंगी ऐसे करके। देखो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आती है। अगर आप फेविकोल से अगर नहीं चिपका रहे बाई चांस, ठीक है, तो इसको कैसे चिपकाना है चलो वो मैं सिखाती हूँ। तो इसको ऐसी तरह से रखना है और पूरे तरफ सिलाई लगानी है। देखो तो यहाँ पर पूरा सिलाई लगा करके चिपक गया है ना, तो आपको भी अगर आप फेविकोल से नहीं चिपकाओ तो इसी तरह से चिपकाइएगा और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दीजिएगा। तो ये देखो इस तरह से मेरा बाजू बन करके रेडी है। तो इस बाजू को तो मैंने सील करके चिपकाया हुआ है। ठीक है, और मैंने अगला बाजू को बना करके रेडी रखा है, इसे मैंने चिपका करके बनाया हुआ है। तो एकदम कड़ा है
और अच्छे से फिनिशिंग भी आई है। और इसमें थोड़ा सा उठा हुआ टाइप से लग रहा है, आपको भी दिखने में लग रहा है, तो आपको भी इसी तरह से चिपकाना होगा। तो आप इस तरह चिपका सकते हो फेविकोल की मदद से, और अगर आपको सिलाई लगा चिपकाना है तो आप इस तरह का प्रोसेस रिपीट कर सकते हो, ठीक है। और फिर इस तरह से दोनों बाजू बन चुके हैं। अब हमें अपने ब्लाउज को लेनी है। तो इस तरह से ब्लाउज को रखने के बाद हम बाजू को जोड़ेंगे। तो इस तरह से बाजू को जोड़ने के बाद ना हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। अब यहाँ पर तो मैंने डबल सिलाई लगा करके बाजू को जोड़ दिया है, ठीक है। अब इसको ना हम इस तरह से रखेंगे आमने सामने पर, और इसको ना मैं सीधी सिलाई लगा करके पहले सीधे साइड से जोड़ूँ। अब इस तरह से जोड़ने के बाद ना अब इसे मैं उल्टा कर दूंगी। यहाँ पर ना मेरा इस तरह से ब्लाउज पूरा उल्टा हो चुका है, ठीक है। अब उल्टा करने के बाद ना इसमें हम साइड फिटिंग देंगे। तो साइड फिटिंग देने के लिए यहाँ पर बाजू की गोलाई कितनी थी, बाजू की गोलाई थी हम लोग की 5 इंच, 10 का आधा 5, तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर सीना का मोटापा, तो सीना का मोटापा था हम लोग का 32 का चौथाई भाग होगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर था हम लोग का 26 का चौथाई भाग होगा 6.5, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस निशान को इस तरह से मिलाते हुए हमें साइड फिटिंग दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगाई है ना, इसके जस्ट साइड पर मैं एक सिलाई और लगाऊंगी। देखो, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से साइड फिटिंग दी है। यहाँ पर देखो साइड एकदम बराबर है और यहाँ पर भी एकदम बराबर है, ठीक है। तो हमें इसी तरह से नेक्स्ट अगले बाजू को जोड़नी है और साइड फिटिंग देनी है। इसके बाद हम फाइनल लुक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने दोनों का साइड फिटिंग दे दिया है, ठीक है। देने के बाद देखो अंदर की फिनिशिंग प्रॉपर तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है ना। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। कहीं पर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। ये डेली यूज होने वाला ब्लाउज है, मगर इसमें मैंने अस्तर लगा दिया ताकि ये लंबे समय तक टिक सके ब्लाउज, ठीक है। पीछे का लुक कुछ इस तरह से है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा भी हो चुका है और वीडियो पूरा हमने ब्लाउज को पूरा कंप्लीट भी कर लिया। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।